पेन लेके आओगे? हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। और आज मेरी शुरुआत हो रही है पता सीधे किचन के साथ, क्योंकि आज सुबह नाश्ते में बनाना था, भिंडी बनानी थी और साथ में पनीर की सब्जी भी। तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर दोनों चीज़ों को एक साथ बनाने के लिए तो इस वजह से सीधे किचन में आने के बाद पहले सब्जी बन गई थी, उसके बाद में अब पहले मैं रोटियां सेक लेती हूँ। तो साथ में सैलेड में कुछ खीरा वगैरह नहीं था, क्योंकि उस दिन बाजार से मम्मी लाई ही नहीं थी शायद। और फिर प्याज मैंने काट दी थी, क्योंकि इनको ना खाने के साथ कुछ ना सैलेड में कुछ ना कुछ चाहिए होता। और पता है टमाटर तो इतना पसंद है बहुत ज़्यादा, मगर टमाटर इसलिए स्किप कर रखे हैं क्योंकि इनको डॉक्टर ने मना कर रहा था टमाटर नहीं खाना है। तो इस वजह से टमाटर नहीं खा रहे हैं, तो बस प्याज काट दिया था। और साथ में ना पहले मैं रोटी ना गौरी मैया की निकाल देती हूँ। पता ना आजकल पहले जो हमारे यहाँ जो पहले नंदी बाबा आते थे ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए, काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे। कभी-कभी होता है ना, जो रोज़ आते हैं ना उनकी हमें भी आदत हो जाती है और उनको भी आदत हो जाती है। अच्छा, पहले वो कहीं भी रहते थे, एक बार सुबह उनको आना ही आना था। जब से मेरी शादी हुई थी ना तब से आते थे और बहुत ही सीधे थे। अच्छा, देखने में बड़े सुंदर लगते थे। मगर काफ़ी टाइम से मैं उनको देख रही हूँ कि आस-पास भी कहीं नज़र नहीं आ रहे और जो रोटी खाते थे वो भी नहीं आ रहे। तो बस आजकल तो यही है, गौरी मैया कोई सी भी इस टाइम नहीं मिल पाती, जल्दी से देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। कभी तो ऐसा होता है ना कि कभी तो दिन में कितनी बार आ जाएँ, हमारे यहाँ जो गाय आती हैं, वो तो दिन में कई बार आ जाएँ, मगर अभी 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मिलती ही नहीं, ढूँढने से भी बस रोटियाँ सेक के निकाल के उसके बाद देखना पड़ता है, नहीं मिलती तो फिर कृष्णा को बोल के किसी आस-पास जो गाय रहती है उनको खिला के आना पड़ता है। तो आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, वरना जैसे कि मैं रोटी निकाल के तुरंत खिला देती थी ना, तो बड़ा वो मन को सुकून मिलता था कि रोटी पहले खा सेकने के बाद ना सीधे गौ माता को खिला दो ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। मगर कोई नहीं, फिर भी मैं निकाल के रख देती हूँ ढक के और सब लोग खा लेते हैं। फिर कृष्णा आता है, फिर कृष्णा ही दे के आता है आस-पास जो गाय होती है। और उसके बाद मैंने अब पराठा बनाया, क्योंकि पराठे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना था, तो लड्डू गोपाल जी को पराठा वगैरह सेक के खिला देती हूँ। और साथ में फिर चाय, इनको चाय चाहिए होती है। और अभी इनका ड्यूटी का थोड़ा टाइम था, तो पहले ये था कि कृष्णा को रेडी करना है, कृष्णा को तैयार करना है और उसके बाद ही इनका काम रहता है। तो बस पहले पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा को पता है नाश्ते में पराठे लेके भी जाना होता है लंच में, क्योंकि उनको रोटियाँ वगैरह समझ नहीं आती सुबह के टाइम पे। तो इस वजह से पराठे ही सेक दिए थे। इनकी चाय पता है हमारे घर में पता है सबसे अलग बनती, इतनी मीठी चाय पीते हैं ना कि कोई नहीं पी सकता। शायद हमारे घर में तो कोई नहीं, आप भी नहीं पी सकते, इतनी मीठी चाय बनती है। तो जो चीनी होती है ना, कम से कम 1 कप में 3 से 4 चम्मच चीनी पड़ती, इतनी मीठी पीते हैं। आप लगा ही सकते हो कि अब कितनी मीठी होगी चाय वो। तो बस इनकी चाय ना हमेशा अलग बनाती है मम्मी। और अगर सबने पी ली, थोड़ी-सी चाय बच गई, तो फिर मैंने उसमें 1-2 चम्मच चीनी और डाल दिए, इनकी चाय मीठी करने के लिए। इनको पता नहीं कितनी मीठी पसंद है। इन्हें पता है चाय के साथ बर्फ़ी बहुत पसंद है और चाय मीठी इतनी पसंद पीते हैं। तो बस इस वज़ह से हमारा सुबह होता है। अच्छा, मम्मी जो सुबह चाय बनाती है उसमें बहुत कम मीठी चाय बनाती हैं, तो वही पीती हूँ नहाने से पहले। उसके बाद तो फिर यही होता है कि मेरा तो चाय का नंबर 10-11 बजे से पहले आता ही नहीं है, क्योंकि सारे काम करके उसके बाद फ्री होकर तब मैं पीती हूँ सुकून भरी चाय। वरना तो बस सुबह नहाने से पहले 1 कप पी लो ना, फिर मन भी इच्छा नहीं होती। फिर लगता है कि सारे काम करके उसके बाद आप आराम से पियो। तो बस साथ में ये बातें भी कर रहे थे। इनको अभी ड्यूटी का टाइम होता है ना, तो सुबह-सुबह इतनी बातें करते हैं और हर बातों को अलग ही रहता है इनका। तो बस इनको चाय वगैरह देती हूँ। अभी कृष्णा को ना मम्मी नहवा रही थी आज, क्योंकि कभी कृष्णा का इतना रहता है, इतनी जल्दी नहाता है ना बहुत ज़्यादा। जब तक बच्चों के साथ लगो ना, तब तक कोई काम अच्छे से हो नहीं सकता। तो यही होता है हमारे यहाँ, सुबह इतना रहता है ना कि इधर परी, कृष्णा और फिर साथ में इनका जाना। तो सुबह हमारे घर में बिल्कुल भी पता है बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती और सब लगे रहते हैं काम में अपने-अपने। तो इनको बोला कि बैग लगा दो कृष्णा का, और ये मम्मी बस कृष्णा को नहवाने के लिए गई थी। तो बस मैं पराठे सेक रही थी, क्योंकि थोड़े ठंडे भी हो जाए। कृष्णा को लंच लेके भी जाना होता है। अच्छा, लंच जब भी पैक करती हूँ ना, तो पराठे या सब्जी ठंडी करके लंच में पैक करो तो वो सही रहता है, क्योंकि जो लंच होते हैं ना प्लास्टिक के होते ही होते हैं, तो गर्म खाना कभी नहीं करना चाहिए। तो बस इसीलिए थोड़े बहुत ठंडे करके, इसलिए पहले ही मैं पराठे सेक लेती हूँ इनके। और इनको पता है रोटी लेके जाना होता है, तो इनकी मैं रोटियाँ बाद में सेकती हूँ। बस कृष्णा को आज लंच वगैरह कराया। कृष्णा को पता है पनीर की सब्जी, रायता, भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उनको। आजकल खाने में ना इतना करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ-कुछ कृष्णा की हरकतें अपनी फैमिली की तरह हैं।
हर चीज़ पसंद नहीं करना, हर चीज़ों को इस तरह इग्नोर बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं भिंडी में कि प्याज आपने लंबी तरीके से क्यों काटी। तो इसलिए उन्होंने भिंडी खाई नहीं और केवल पनीर की सब्जी ही खाई और बस उसको लेके गए थे। और साथ में इनका भी मैं टिफ़िन लगाती देती हूँ क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा था, तो बस साथ में टिफ़िन लगाने के लिए इनका रह गया। तो इनके टिफ़िन में मैं बस जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने वही रखूँगी। एक बार टिफ़िन ना अच्छे से पोंछ लेती, इनका खाना पैक करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और पता है इनका खाना बड़ा ध्यान से पैक करना होता है कि कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ भी लगा होता है ना, तो ये खाना छोड़ देते हैं। तो इनका टिफ़िन ना बड़े उससे देखना पड़ता है और बस देख के अच्छे से देख के तब, क्योंकि हर चीज़ में ना ये बहुत-बहुत करते हैं। हाँ, तो इस वजह से ना इनका टिफ़िन थोड़ा सही से पैक करना है। तो इनका टिफ़िन में आज मैं पनीर की सब्ज़ी रखूँगी और साथ में रखूँगी भिंडी की सब्ज़ी भी। तो बस साथ में भिंडी की सब्ज़ी रख दी थी और सैलेड में तो मैंने प्याज काटा ही था, बस वही रख दूँगी। और प्याज वगैरह और रोटी, अचार और जैसे कि हरी मिर्चा केवल रखवा के ले जाते हैं, खाते तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इनको हरी मिर्चा खाने के साथ टिफ़िन के साथ चाहिए हर मगर ये खाती बिल्कुल भी नहीं है, बस हम देखते हैं क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मम्मी भी इतना कहती हैं कि हरी मिर्चा खा लेके तो बड़े शौक से जाते हैं, जैसे ले जाते हैं ना वैसे ही वापस लेके आते हैं ये। बस इनका लंच वगैरह पैक करा। तो आप सभी को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना प्यार और सपोर्ट के बिना तो आपका प्यार और सपोर्ट एक ना मोटिवेशन बढ़ाता है और मुझे भी खुशी मिलती है कि आप सबके लाइक होते हैं। तो एक खुशी मिलती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई हमें लाइक करता है, कोई अच्छा सामने वाले के आप कोई भी रेडी होके आए उसको थोड़ी-सी तारीफ़ कर दो तो मन खुश हो जाता है ना। तो इसी तरह आप भी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बस टिफ़िन मैंने पैक कर दिया, इनका टिफ़िन भी लगा दिया। अब का आज ना मैंने सोचा किचन का काम ना मैं सुबह के टाइम निपटा ही देती हूँ। और पता है गर्मी के तो आपको पता है कि गर्मी तो अपना आलम अलग तोड़ चुकी है, बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही इतनी गर्मी, सुबह के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लगता है मुझे। किचन में सारे काम होते हैं ना, तो सुबह की बहुत गर्मी होती है। तो बस सारे काम निपटाए, उसके बाद आज मेरा ना प्रदोष का व्रत था। तो प्रदोष के व्रत में फिर मैंने सब साफ-सफाई किचन की कर दी थी क्योंकि दीदी भी आ गई थी। सारे बर्तन वगैरह खाली करे, उनको दिए और उन्होंने सारे साफ-सफाई कर दी थी किचन की भी। तो आज मैंने पता है चौलाई ना फुलाई थी, क्योंकि जो चौलाई जो पैकेट में आती है ना उसकी खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। मैंने पीछे भी ट्राई करी थी ना, तो सच में उसकी खीर ही नहीं अच्छी लग रही थी, खाने में भी अच्छी नहीं थी। और फिर मेरा ये होता है कि मैं मंदिर में भोग लगाती हूँ भोले बाबा को, उसके बाद जो मंदिर में देना हो वो दे के भी आती हूँ मैं। तो इस वजह से मुझे चौलाई की खीर नहीं अच्छी लगी उस तरह पैकेट वाली की। तो बस मैंने चौलाई जो रखी थी उसको इस तरह थोड़ी-थोड़ी करके फुलाई। एक साथ फुलाने पे पता है क्या होता है कि चौलाई ना थोड़ी कच्ची रह जाती है और उसको प्लेट से ढकी थी, क्योंकि जिससे कि वो ज़्यादा जब उछलती है ना तो उड़े ना। तो इस वजह से ना मैंने उछलने के मारे प्लेट से ढक-ढक के बनाई थी और जो थोड़ी बहुत रह गई थी उसको भी इस तरह से चला-चला के मैंने बना ली थी। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम शायद इस तरह की चौलाई फ्राई, वरना ज़्यादातर ना मम्मी करती है ये काम। मम्मा हाँ, दो। खिला लो परी को, हाँ बॉल से खिला लो। मारना नहीं बेटा उसको, हाँ खिला लो उसको। मारो नहीं, जाओ ले जाओ। अभी नहीं ला। हाँ ये कहना चाह रही है जो तेज फेंक रहा है। अच्छा तेज ना फेंको तो ओके। अभी गरम है, भी दे रहे हैं आपको। मारो नहीं बेटा उसको।
कृष्णा मारो नहीं बेटा उसको। हाँ एक भी ना फेंको उसको। गुस्सा ना हो, खेल लो जरा सा। मारो ना। बेटा अच्छा कृष्णा, ए कृष्णा बेटा हम सुनिए। लगाओ ये भूल। मेहमान आए थे तो बस मैंने जल्दी से फिर चाय बनाई और चाय के साथ कचरियाँ जो कटोरी टाइप की होती है वो, और चावल की जो कचरी होती है उस टाइप की, तो दोनों कचरियाँ मैंने बना के रेडी करी। जूली को भगा दो। तो फ्रेंड दीदी आई थी, मेरी जिठानी जी आई थी ना, और उसके बाद फिर मैंने सोचा बाबू के लिए बना दूं चाय, मगर उनको चाय पसंद नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा क्या ही बनाऊं मैं। तो बस रुआवजा रखा था। अच्छा, गर्मी में सबसे बेस्ट रहता है रुआवजा, घर में होना चाहिए। मुझे घर में पता है, हमारे घर में मम्मी को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रुआवजा जैसे कि बर्थ होता है तो मैं बर्थ में भी यही पीती हूँ। आज पता है मेरा पूरा दिन बर्थ था, तो फिरदौस के व्रत में मैंने आज कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे केला ये फ्रूट वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने कुछ नहीं खाया था। तो केवल मैंने आज ही रूह अफ़ज़ा का शरबत पिया, मगर सच में एक दो बार ठंडा शरबत पी लो, नींबू पानी, तो इस तरह से ना एनर्जी भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो मैं ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बनाया, उसमें ना थोड़ा आइस डाल दो ना तो और ज़्यादा, क्योंकि कोई भी शरबत हुआ जैसे कि शिकंजी हुई, कुछ भी हुई, ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो बनाने के बाद मैंने आइस डाल दी थी तो और ठंडी हो गई थी। तो बस इनको लेके गई और आज मैंने व्रत में साबूदाने की खिचड़ी खाई। कि मैं पूजा करने जा ही रही थी तभी ना जिठानी जी आ गई थी, और बस उसके बाद पूजा करने गई, जल्दी से नहा धो के पूजा वगैरह करके आने के बाद, क्योंकि मंदिर जाना होता है शाम के टाइम, क्योंकि फिरदौस की जो पूजा होती है ना वो शाम के समय ही होती है। सुबह तो जो पूजा करती है फिरदौस में ना, वो मैं घर में सुबह कर लेती हूँ, और जो शाम की पूजा होती है वो मंदिर में जाकर होती है। तो मंदिर गई उसके, क्योंकि जल्दी से नहाना होता है फिरदौस के व्रत में दोनों टाइम, तो नहा धो के पूजा करके आई मंदिर से। और मंदिर से पूजा करने के बाद सीधे आके मैंने किचन में पहले साबूदाने की खिचड़ी छोड़ दी थी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी होगी ना, तो इस वजह से जब किचन साफ था तो मैंने सोचा पहले अपना भोग का बना लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाऊंगी। तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी आज बिना आलू के बनाई है, क्योंकि मैंने सोचा अब अपने लिए मैं क्या ही आलू उबालूँ और उसके बाद फिर मैं करूँ। अच्छा, आलू कट करके डालूंगी तो टाइम भी लगेगा, तो मैंने सोचा आज मैं सिंपल तरीके से ऐसे ही छौंक लेती हूँ। अच्छा, एकादशी का जब व्रत होता तो मम्मी और मेरा होता था साथ में, तो अच्छा भी लगता है और फिर कुछ ना कुछ बनाने का मन भी करता है। अकेले जब व्रत होता है तो बिल्कुल अपने लिए एक इंसान ना कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है मैं अपने लिए ना ज़्यादातर खाने पीने की अगर आता है ना समय, तो फिर मैं सोचती हूँ अब मैं क्या ही बनाऊँ, अपने लिए कुछ भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने कुछ नहीं, तो मैंने आज सिंपल तरीके से साबूदाने की खिचड़ी छौंक लेती हूँ। तो बस इसमें मैं 2 हरी मिर्चा कट करूँगी, जीरा और थोड़ी-सी लाल 1-2 लाल मिर्च जो होती है वो डाल दी थी, थोड़ा तीखा करके बनाई थी, और बस साबूदाना का पानी जितना भी एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया था। इसको सिंपल तरीके से छौंक के बनाई थी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, जब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शिकंजी और नींबू पानी पीते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।